नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तुर्की में जलजले से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। जलजले से मरने वालों की तादाद 29,605 से तजावुज। ज़ेलेंस्की ने 200 रूसी शहरियों के खिलाफ पाबंदी की आयद। पाबंदी 50 साल तक रहेगी नाफिज। जस्टिस राजेश बुंदेल और जस्टिस अरुण कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जज का लिया हलफ। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ओहदे और राजदारी का दिलवाया हलफ। तारीख को दोबारा नहीं लिखा जा रहा है, इसमें तौसीह हो रही है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का लोकसभा में बयान। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रजनी पाटिल की मुअत्तली और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए मुलतवी। आंध्र प्रदेश हुकूमत दिवालिया बन गई है। मरकजी वजीर देवेंद्र सिन्हा का एपी की अडानी में मीडिया से खिताब। और अब खबरें तफसील से। तुर्की में आने वाले तबाहकुन जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 29,605 हो गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एएफएडी के इत्तला दी है। एएफएडी ने एक बयान में कहा कि अब तक 29,605 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता पीर के रोज जनूबी तुर्की और शाम के कुछ इलाकों में आने वाले ताकतवर जलजले से मजमूई तौर पर 30 से ज्यादा अफराद जांबाख और हजारों घर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की ने मुल्क की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल एनएसडीसी के जरिए रूस के 200 शहरियों पर पाबंदी के फैसले को नाफिज कर दिया है। ज़ेलेंस्की के दफ्तर से जारी होने वाली एक दस्तावेज के मुताबिक एनएसडीसी के सेक्रेटरी ओलेक्सी डेफ्लोस को हुक्मनामे के निफाज को कंट्रोल करने का इख्तियार दिया गया था। पाबंदियों में दीगर चीजों के अलावा ममनुआ अशखास के आसासों को मुंजमद करना, कारोबारी सरगर्मियों को महदूद करना और यूक्रेन से बाहर सरमाए की मुंतकिली को रोकना शामिल है। इसके अलावा सिक्योरिटीज के लेन देन करने पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी भी शामिल है। ये पाबंदी 50 साल तक नाफिज रहेगी। नाटो के वेबसाइट्स को इतवार के रोज साइबर हमले का निशाना बनाया गया है। जर्मन खबरसां इदारे के मुताबिक नाटो इत्तेहाद के तर्जुमान के हवाले से ये रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर हमले में एक साथ कई वेबसाइट्स को हैक किया गया है। नाटो के तर्जुमान ने कहा कि इत्तेहाद और वारदात की सरगर्मी से तहकीकात कर रहे हैं। खबर कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे इशारे सामने आए हैं कि नाटो के स्पेशल ऑपरेशंस हेडक्वार्टर्स एनएसएचक्यू की वेबसाइट पर मुबैना हमले के पीछे रूस से नवाज कारकुनों का हाथ था। डीपीए ने रिपोर्ट में कहा कि इसका इल्जाम न सिर्फ रूसी हैकर ग्रुप क्लिंट पर लगाया गया, ताहम इस दावे की तस्दीक के लिए कोई सबूत फराहम नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पीर के रोज जस्टिस राजेश बुंदेल और राजेश अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ दिलवाया। इसके साथ ही अदालत उज़्मा में 34 जजों की मंजूरशुदा तादाद मुकम्मिल हो गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जस्टिस बुंदेल और जस्टिस कुमार को हलफ दिलवाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बुंदेल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकरीर की मंजूरी दी थी। वजारत कानून व इंसाफ ने इसी दिनों दोनों जजों की तकर्री के बारे में अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जेर क़ियादत कॉलेजियम ने 31 जनवरी 2023 को जस्टिस बुंदेल और जस्टिस कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। इससे कबल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 5
जजों ने हलफ उठाया था, जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन इमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को ओहदे का हलफ दिलवाया था। I, Rajesh Bindal, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Arvind Kumar, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत को तारीख को दोबारा लिखने का कोई मंसूबा नहीं है, वो सिर्फ तारीख को जामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीर को लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए प्रधान ने कहा कि तहरीरी जवाब में ये भी कहा गया है कि तारीख को दोबारा लिखने का कोई मकसद नहीं है। तारीख को दोबारा लिखने पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सवाल पूछा कि हुकूमत इससे इनकार कर रही है, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR ने दावा किया है कि वो तारीख को दोबारा लिख रहे हैं। वजीर तालीम ने कहा कि मुल्क 1200 साल से मुख्तलिफ इदारों से गुजर रहा है। इस दौर में बहुत सी सल्तनतें आईं जिन्होंने मुल्क की तहजीब व सकाफत को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि तारीख में बहुत से लोग रह गए थे, इन्हें तारीख में शामिल किया जाना चाहिए। श्री सुब्बारायन जी ने पूछा है कि ICHR इतिहास की पुनर्लिखन कर रहे हैं क्या, लिखने की परियोजना शुरू की है क्या? हाँ, पुनर्लिखन परियोजना शुरू करें। उत्तर हमने बड़ा विनम्रता से दिया है, ऐसा कोई योजना रीराइट करने की नहीं है, जिसके बारे में अच्छे अंग्रेजी शब्द में आदरणीय मनीष तिवारी जी ने थोड़ा उसको और लचीला बनाया है। सरकार के ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है किसी इतिहास को पुनर्लिखन करने के लिए। लेकिन आपने सही कहा है, क्योंकि प्रश्नकर्ता आपके आदेश से तो जो प्रश्न उसी का उत्तर दिया जाता है। उन्होंने कहा क्या ICHR इतिहास के बारे में कोई प्रकल्प लिया है क्या? मैं इस सदन को आपके माध्यम से बड़ा विनम्रता से अवगत कराना चाहूंगा। जी हाँ, क्योंकि भारत में इतिहास की, मैं अगर आपके सामने अध्यक्ष जी आपकी संरक्षण भी चाहिए, 2-3 उदाहरण बताऊंगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके गृह राज्य और गुजरात की सीमा में मानगढ़ गए थे, मानगढ़ धाम गए थे, जहां 1913, बहुत पुरानी नहीं, 1913 में एक ऐतिहासिक चीज हुई थी। देश की आजादी के लिए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में 1500 लोगों की शहादत हुई थी।
इन्हीं दिनों में हमारी सरकार ने दो बहुत बड़े क्रांतिकारियों को की सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया। साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह 7 साल और 9 साल की आयु में इनकी शहादत हुई थी। संस्कृति मंत्री दक्षिण से आते हैं, आंध्र से आते हैं, तेलुगु भाषा भाषी है। क्या यह देश आलूरी सीताराम राजू जैसे एक आदिवासी समाज की जननेता के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है? क्या कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट जी रजनी पाटिल की मुअत्तली और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जबरदस्त हंगामे के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई पीर के रोज 13 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके साथ ही राज्यसभा में बजट इजलास का पहला मरहला खत्म हो गया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वक्फे सवालात के आगाज के साथ ही ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान किया। पहले उन्होंने वक्फे सवालात चलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा किया और रजनी पाटिल की मुअत्तली का मसला भी उठाया। चेयरमैन ने कहा कि अपोजिशन ऐवान चलाने में ताउन नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अराकीन अवामी तवक्कुआत के मुताबिक काम करें, लेकिन हिजबुल इख्तिलाफ के नारे लगाने वाले अरकान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने वक्फे सवालात का आगाज में ही ऐवान की कार्रवाई 13 मार्च 2023 तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। I will take up the question hour now. Question hour, question number 106, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. Question number to act as per expectation of the people. They do not want us to be in disorderly situation. They do not want us to continue this. No. Honorable Minister. Table of the House. Honorable, there can be no. Honorable Minister. माननीय Has to be made by the concerned state government. And the criteria is quite clear. Those who do not have a The House stands adjourned to meet on Monday, 13th of March 2023 at 1100 hours. I will take up the question hour now. Question hour, question number 106, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 1। पार्लियामेंट के रवां बजट इजलास के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर हिकमत अमली तय करने के लिए पीर के रोज अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई। पार्लियामेंट हाउस में वाक़ राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मुनक़िद होने वाले इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। आपके संजय सिंह ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में जिन मसाइल पर बातचीत हुई, इनमें अडानी का मामला और गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान में बाला में खड़गे की तकरीर को रुकावट से खारिज करना शामिल है। कांग्रेस दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर अडानी ग्रुप में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के तहकीकात या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए इंक्वायरी का मुतालिबा कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप कई दहाइयों के दौरान स्टॉक की हेराफेरी और अकाउंट्स फ्रॉड स्कीम में मुलविस रहा है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमने हदबंदी कमीशन को सिरे से ही मुस्तरद किया हुआ है, लिहाजा हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके बारे में अदालत का क्या फैसला आता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असेंबली नशिस्तों में
सरनौहदी बंदिश दरअसल इंतखाबात में धांधली का एक अमल है जो इलेक्शन से पहले अंजाम दिया जाता है। हम आपको बता दें कि अदालत उज़्मा ने पीर को जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की सरनौहद बंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जनूबी कश्मीर के कस्बे बजहाड़ा में नामा निगारों को बताया, हमने हदबंदी कमीशन को सिरे से ही मुस्तरद किया हुआ है, इसके बारे में क्या फैसला आता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 और तंजीम नो एक्ट वो पहले ही अदालत उज़्मा में पेंडिंग है, तो इस पर फैसला कैसे दिया जा सकता है। मौसूफा ने साबिक वज़ीर आला पर इल्जाम लगाया कि हदबंदी दरअसल इंतखाबात में धांधली का एक अमल है जो इलेक्शन से पहले ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हक में अक़लियती फ़िरक़े को अक्सरियत फ़िरक़े और अक्सरियती फ़िरक़े को अक़लियती फ़िरक़े में तब्दील कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि हर किसी की आखिरी उम्मीद अदालत ही होती है और एक गरीब अदालत के सिवा और कहाँ जा सकता है। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हमने डिलिमिटेशन कमीशन को पहले ही सिरे से खारिज किया हुआ था और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 370 वो सारा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है लगा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो जब उस पर फैसला नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन जायज़ कहाँ से हो गई? तो ये तो हमारी नज़रों में जायज़ नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो आखिरी उम्मीद है वो कोर्ट्स होते हैं। तो कोर्ट्स में कभी कभी ऐसे फैसले आते हैं जिससे इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और पहले एक ज़माना था इंदिरा जी के वक्त में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस वक़्त के इलाहाबाद कोर्ट ने उस वक़्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के ख़िलाफ़ दिया था फैसला, उनको अनसीट किया था। और आज ये हालत ये है कि ख़ुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो ज़मानत देने से भी घबराते हैं, तो फैसला वो क्या करेंगे। इसलिए बहुत अफसोस की बात है। और जो डिलिमिटेशन है ये इलेक्शन से पहले एक रिगिंग की गई है, जो बीजेपी के हक में जो मेजॉरिटी सीट्स थी उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया, माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी में, अनंतनाग की सीट को राजौरी के साथ मिला गया और ऐसी तहस नहस सब कुछ किया गया जिसका कोई जवाब नहीं बनता। और आज जो कोर्ट का फैसला आ गया, इस पर जो मुहर लगाई, मैं समझती हूँ मरकजी मुमलिकती वजीर देवसेना चौहान ने आंध्र प्रदेश की वाईएसआर हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कर्नूल जिले के अडानी का दौरा किया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एपी की माली हालत अच्छी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल ये है कि मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिवालिया बन गए हैं, इसी तरह आंध्र प्रदेश भी दिवालिया बन गया है। रियासत के माशी इंतजाम पर रियासती हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। रियासत की हुकूमत सिर्फ कानकनी और शराब की आमदनी पर मुनहसर है। उन्होंने पूछा कि गरीबों को वजीफा देने की रकम कहाँ जा रही है। शहर हैदराबाद के इलाके कूकटपल्ली में प्राइवेट ट्रैवल्स की 3 बसों में आग लग गई, जिसके नतीजे में ये बस जलकर खाकस्तर हो गई। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तलात नहीं मिली है। अहदेदारों के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की 3 बसें आईडीएल नहर के करीब ठहरी हुई थी कि इनमें अचानक आग लग गई। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने आग के शोलों को बुझाने की कोशिश की। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इत्तला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। अहदेदार ये पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बसों में आग लगी या फिर लगवाई गई है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्की में जलजले से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। जलजले से मरने वालों की तादाद 29,605 से तजावुज। ज़ेलेंस्की ने 200 रूसी शहरियों के खिलाफ पाबंदी आयद की। पाबंदी 50 साल तक रहेगी नाफिज। जस्टिस राजेश बुंदेल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जज का लिया हलफ।
चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ओहदे और राजदारी का दिलवाया हलफ। तारीख को दोबारा नहीं लिखा जा रहा है, इसमें तौसीही हो रही है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का लोकसभा में बयान। कांग्रेस सुप्रीम पार्लियामेंट रजनी पाटिल की मुअत्तली और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए मुलतवी। आंध्र प्रदेश हुकूमत दिवालिया बन गई है। मरकजी वजीर देवसेना का AP के अडानी में मीडिया से खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।